हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल BL में पुनः स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज का जो चैप्टर है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्लास 10th है। दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। ठीक, जब संख्या में 45 जोड़ते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, क्वेश्चन को आरंभ करने से पूर्व मेरा आपसे निवेदन है, यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको प्राप्त हो सके। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। बच्चों, यहाँ क्या दिया हुआ है? करा है दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है। तो दिया हुआ है, पहले लिख लेते हैं। जो दिया है संख्या के अंकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है? वो दिया हुआ है 14। ठीक है, अब मानते हैं, माना एक संख्या मान लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x है। इसलिए इकाई का अंक बच्चों क्या होगा? इकाई का अंक, देखिए बच्चों, दो अंकों का गुणनफल इतना है, दो अंकों का गुणनफल इतना है। तो पहली संख्या ये है, तो दूसरी संख्या निकालने क्या करना पड़ेगा? इसमें से इसका पहले संख्या का एक संख्या का भाग दे दें, दूसरी आ जाएगी, ये हो जाएगी 14/x। ठीक है ना? दहाई का अंक ये है, तो इकाई का अंक निकालने के लिए दहाई का अंक को इसमें भाग दे देते हैं, तो इकाई का अंक निकलेगा। छोटे दोनों का गुणनफल 14 बता रहा है। ये हो गया हमारा। इसलिए बच्चों संख्या क्या बनी? हमारी संख्या बनेगी, इसलिए संख्या बराबर, संख्या होती है 10 इंटू दहाई का अंक हमारा x है, प्लस इकाई का अंक जो है 14 है। ठीक है ना? अगर हम x y मानते तो 10x प्लस y होता ना, तो y की जगह पे हमारा ये 14/x है, तो 10x प्लस 14/x, ये हमारी संख्या बनी। अब इसमें प्रश्न क्या कहता है वो लगाते हैं। प्रश्नानुसार प्रश्न कहता है, जब संख्या में 45 जोड़ते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। जो संख्या है उसके अंकों के स्थान बदल जाती है, यानी इकाई का दहाई में और दहाई का इकाई में हो जाता है। चलिए 45 जोड़ते हैं। जब संख्या में 45 जोड़ते हैं तो संख्या के अंक बदल जाते हैं। तो जैसा कह रहा है वैसे कर देते हैं, जैसा प्रश्न कह रहा है वैसे कर देते हैं। तो हमारी संख्या है, इसको लिखते हैं, इसलिए 10x प्लस 14/x। जब संख्या में 45 जोड़ते हैं तो इसमें हमने 45 जोड़ दिया, तो क्या होता है? तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, यानी बराबर होगा हमारा, ये इकाई, यहाँ पे इकाई का है x, तो ये सॉरी दहाई में x है, तो ये इकाई वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना? ये संख्या हमारी जो है यहाँ पे चल जाएगी और जो है ये यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो हम कर देते हैं यही इंटू 14/x प्लस x। ओके, अब इसको हम हटा देते हैं, आपको समझ में x था, ये हो गया। ओके, अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए, चूंकि नीचे x है, यहाँ भी हर में x है, यहाँ भी हर में x है, तो पूरे समीकरण में x का गुणा कर देते हैं। ठीक है ना? समीकरण दोनों तरफ x का गुणा करने पर, चलिए करते हैं गुणा, क्या मिलेगा? तो इसलिए 10x इंटू x, यहाँ x से गुणा किया, प्लस 14/x इंटू x, इसमें भी गुणा हो गया। अब इसमें 45x हो जाएगा, प्लस 45 गुणे x। अब राइट साइड में
तो बच्चों 10 गुणे 14, तो ये 140 पे लिख लेते हैं, बटे x ये भी लिख लेते हैं, इसमें गुणा x से करना है, ठीक है ना। ये x हो गया, x इंटू x, ये चीज हो गई, x से गुणा, यहाँ भी हो गया, यहाँ भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी हो गया, बराबर काम। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 10x स्क्वायर हो गया, x गुणे x, x स्क्वायर, 10x स्क्वायर प्लस बच्चों x से x कट गया, तो यहाँ बचा हमारा 14 प्लस 45x बचा, ठीक है ना, 45x हो गया, बराबर ये x से x कट गया, यहाँ बचा हमारा एक 140 प्लस ये x इंटू x स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। अब बच्चों सारा जो राइट हैंड साइड में है सब लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो 10x प्लस 14 प्लस 45x, ये 140 इधर आ गया, माइनस के साथ आएगा, ये भी माइनस साथ जाएगा, बचा इधर 0। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 10x स्क्वायर प्लस का और ये माइनस का, तो हमारा बचा 9x स्क्वायर, ठीक है ना, और ये 45x बचा प्लस 45x, ओके। अब हमारा जो नंबर्स है 14 और 140, ये आपका माइनस का बड़ा है, प्लस का छोटा है, तो माइनस, इन्हें जो है इसमें से ये घटाया, तो 126 यानी 126 हमारा बचेगा। अब बच्चे 9 है, ये 9 पना 45 है, ये 9, ये भी 9 से कट जाएगा, तो पूरे में 9 का भाग कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो समीकरण है थोड़ा सा आसान दिखने लगे। 9 का भाग दोनों तरफ देने पर क्या मिलेगा हमें, ये 9 का भाग दिया तो 9 से 9 कट जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, बचेगा x स्क्वायर, ये 45 में दिया 9 का भाग, 9 पना 45 5 बार, x माइनस 9 का भाग दिया, 9 का 9 बचेगा 3 और 9 को 36, 14 बार, बराबर 0। अब बच्चों ये हमारा साफ साफ दिख रहा है द्विघात समीकरण, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख गया। अब इसमें हम ये जो bx वाला पार्ट है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, द्विघात समीकरण का, तो इसमें इसके दो पार्ट ऐसे करेंगे कि जिसमें दिस इंटू दिस आ जाए, यानी -14x स्क्वायर आ जाए, -14x स्क्वायर, a और c का जो गुणनफल होता है ना उसके बराबर निकालते हैं, तो इसको हम कर लेते हैं, ये x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x माइनस 14 बराबर 0। देखिए बच्चों 7 में 2 गया 5 बराबर हो गया, और ये 7 दूनी 14, 14 भी आ गया और माइनस की चिन्ह भी आ गया। अब इसको जो है इसमें हम लेते हैं कुछ चीज कॉमन, इसमें x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, तो हमारा बचेगा यहाँ पे x प्लस 7 और यहाँ पे -2 कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा बचेगा x प्लस है, देखो माइनस बाहर आ गया, 2 सत्ते 14 बराबर 0। अब जो है ये और ये पुनः कॉमन है, तो ले लेते हैं कॉमन, x प्लस 7 एक ब्रैकेट में, यहाँ से x बचा -2 बराबर 0। अब देखो बच्चे ये हमारे दो फैक्टर इसके मिल गए, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो अगर ये 0 है पहले, या तो x प्लस 7 बराबर 0, और अगर ये 0 है तो यहां से x बराबर आएगा -7, और या x माइनस 2 बराबर 0, तो यहां से हमारा जो x आएगा, x बराबर ये 2 हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। ओके बच्चों, और ये निगेटिव वैल्यू है, इसको नहीं लेंगे, निगेटिव वैल्यू है ना, इसको जो हम नहीं लेते हैं, क्योंकि इससे जो हमारा आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा, और वो आंसर आएगा -72 आएगा इससे आंसर, तो वो भी हमारी कंडीशन को फुलफिल करेगा, मगर हम प्लस लेते हैं, इसको लेकर चलते हैं ना, धनात्मक वाले को लेकर चलते हैं, और इसको जो हम निकालते हैं। अब जो है जब x बराबर 2 संख्या, हमने संख्या क्या मानी, संख्या निकाल दें, संख्या 10x प्लस 14 बटे x, यही संख्या मानी ना हमने, हमारी संख्या हमने मानी है संख्या बराबर
ये हमारी 10x प्लस 14/x, ये मानिए इसमें हम x का मान जो है रखते हैं 2, तो इसलिए संख्या बराबर 10 इंटू ये 2 का मान रख देते हैं प्लस 14, इसमें 2 का मान रख देते हैं, 2 सत्ते 14, 7 बार कटेगा तो हमारा जो आया 10 दूनी 20 प्लस 7 बराबर 27। तो बच्चों ये हुआ हमारा आंसर। अब बात ये आती है बच्चों, ये जो आंसर आया है एक्चुअल में सही है कि गलत है। इसको चेक करने के लिए हम चाहे तो चेक कर सकते हैं, ताकि हमारे नंबर किसी वजह से किसी भूल चूक वैसे नंबर हमारे गायब ना हो जाए पेपर शीट से, तो चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। जांच, आपका सवाल यहां तक हो गया। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आंसर चेक करना चाहते नहीं चेक करना चाहते, ठीक है ना। तो जांच संख्या बराबर है, क्योंकि संख्या बराबर हमारे भी आई है, संख्या बराबर 27 है 27। अब बच्चों हमारा प्रश्न कहता है दो अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 14 है, ठीक है ना। प्रश्न कहता है प्रश्नानुसार 2 गुणे 7 बराबर 14, दोनों अंकों का जो गुणनफल है 14, ये हमारा ओके है, ठीक है ना। 14 है, 14 आना चाहिए, करा सवाल आपका जो प्रश्न यही करा है 14 आना चाहिए, ये ठीक है ना। गुणनफल जो है 14, तो हमारा 14 आ गया। दूसरा करा जब संख्या में 45 जोड़ते हैं तो स्थान बदल जाते हैं, उनके अंकों के स्थान बदल जाते हैं, ये भी करके देख लेते हैं। पुनः प्रश्नानुसार संख्या में 45 जोड़ने पर, तो 27 प्लस 45 बराबर क्या आएगा हमारा, बराबर आता है 7 5 12, हंसी लगी 1 और 2 4 6 और 1 7। देखो बच्चों 27 संख्या हमारी 45 जोड़ दिया, स्थान बदल गए, ये भी हमारा सेकंड कंडीशन भी हमारी जो है इसकी फुलफिल हो रही है। इट मींस जो हमारा आंसर आया, जो आंसर है वो, इसलिए जो आंसर है बराबर 27, ये हमारा ओके है, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो 27 आंसर आया है ओके है। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।